हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम जानने वाले हैं पीरियड के लेट आने के कारण। पीरियड्स कई बार देरी से आते हैं और आपको बहुत चिंता होती है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे पीरियड देरी से आते हैं। अगर आपको उनकी इंफॉर्मेशन होगी तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे कि आपको पीरियड देरी से क्यों आया, आपको फालतू की चिंता नहीं होगी। तो सबसे पहला रीजन होता है प्रेगनेंसी होना। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है उस मंथ में, चाहे आपने मतलब इच्छा से की है, विलिंगली की है या बिना इच्छा के हो गई है, तो आपको पीरियड्स लेट आते हैं, नहीं आते हैं, तो आपने ध्यान देना। ये तो एक कॉमन रीजन है जिसको सब जानते हैं। दूसरा रीजन जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं कि पीरियड्स के दिनों में दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, वो चीज नहीं खानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप अगर कॉन्टिन्यूअसली पीरियड के दिनों में और उसके आगे पीछे भी या पूरे मंथ में आपके कैल्शियम का इनटेक कम है, तो जो आपके फॉलिकल हैं वो लेट बनते हैं। आपका पीरियड साइकिल 28 से बढ़ के 40 डेज 45 डेज ऐसे चला जाता है, क्योंकि एक फॉलिकल जिसको बनने में 28 डेज लगने थे बन के वापस डिस्चार्ज होने में, अब उसको 40 डेज लग रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है 30 दिन बाद ही 40 दिन बाद इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक्चुअली दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू। तो आप ऐसा ना सोचें। अगर आपको लेट पीरियड्स आते हैं तो आप अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। आप कैल्शियम अपना चेक कराएं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, विटामिन्स कम है। तो आप सीधा सा इसका एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है एल्कलाइन डाइट का, तो आप एल्कलाइन डाइट को लेना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप एल्कलाइन डाइट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो कवर हो जाएगी, आपके फॉलिकल जो है वो टाइम से बनने लगेंगे, आपका पीरियड भी रेगुलर हो जाएगा। दूसरा एक रीजन होता है आयरन की डेफिशिएंसी। कई बार जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या देखते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से नीचे 8, 7, 6 तक चला जाता है। आपको पता चलता है कि आप थक रहे हैं, आप जल्दी से काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप इसको अवॉइड करते हैं। जब खून हर महिला में जब तक उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। एक्चुअली तो 12 से ज्यादा होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन फिर भी हम इंडियन सिनेरियो में ये मान के चलते हैं कि 10 से ज्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन है इसका रिवर्स कि बहुत सारी लेडीज में 10 से नीचे 7, 8, 8.5 ही उनका हीमोग्लोबिन रहता है। तो जब आपके आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस केस में भी आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, खून की कमी से भी फॉलिकल सही टाइम पे नहीं बनते और आप देखते हैं कि आपका जो पीरियड है वो लेट आता है। इसके अलावा जो मैंने अभी अभी बोला हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का बहुत ज्यादा बनना या हार्मोन्स का बहुत कम बनना। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप ऐसी इरेगुलर डाइट ले रहे हैं जिससे आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कमी होती जा रही है और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते जा रहे हैं। तो आपने तुरंत चेक करना है। अगर आपको पीरियड्स बहुत लेट आते हैं, इरेगुलर आते हैं, कभी 15 डेज में आते हैं, कभी 45 डेज में आते हैं, तो ऐसे केस में आपने अपना हार्मोन जो है वो हार्मोन लेवल चेक कराना है। मेनली इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब आप देखेंगे कि ये दोनों हार्मोन्स का सही लेवल है तो आपको पीरियड्स भी क्या आएंगे, रेगुलर आएंगे। यहाँ मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा एल्कलाइन डाइट वाला डेडिकेटेड वीडियो है आप इसको जरूर देखिए। ये आपके कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी के साथ साथ आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन इस तरीके से आपको अफेक्ट करता है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपने चाहे फीवर में ली है या आपने कोई सर्जरी कराई है या आपको कोई और बीमारी हो गई है,
तो जब आप मेडिकेशन लेते हैं तो उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं, तो आपकी जो पीरियड्स हैं वो भी या तो बहुत लेट या बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि क्या आप कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं और उसकी वजह से लेट हो रहा है। साथ में हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसी लेते हैं। कई बार कुछ लोग ठंडी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग गर्म चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, कई ज्यादातर वो लेट हो जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि आप देखते हैं खास तौर से जब आप फैमिली प्लान करते हैं, क्योंकि आप जिस मंथ में प्लान करते हैं उस मंथ में या तो आप ओवर एक्साइटेड रहते हैं कि यस अब हम 3 साल बाद प्लान कर रहे हैं, 2 साल बाद प्लान कर रहे हैं, या हमारी न्यू मैरिज है और हम अभी फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं और आप एक रंगीन दुनिया में होते हैं कि हाँ हमारे घर एक बेबी आएगा, हम उसके साथ ऐसे एंजॉय करेंगे। तो आप एक प्रिटेंड करने लगते हैं कि यस हमने इस मंथ ट्राई किया है तो इस मंथ हमें जो है पीरियड्स नहीं आएंगे। तो साइकोलॉजिकली आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और फिर भी पीरियड्स नहीं आए। तो उसका एक कारण ये होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जब आप पिछले 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग जिनको स्पेसिफिक ये होता है कि हमारे पास 3 बेबी गर्ल हैं, 2 बेबी गर्ल हैं, 5 बेबी गर्ल हैं, अब अगर हम प्लान कर रहे हैं तो बेबी बॉय होना चाहिए, या किसी के पास 3 बेबी बॉय हैं, 5 बेबी बॉय हैं, 2 हैं, 1 है, तो वो सोचते हैं कि अब नेक्स्ट जो है हमारे घर बेबी गर्ल होनी चाहिए। तो वो इस तरह की एक टेंशन अपने दिमाग में ले लेते हैं जिससे स्ट्रेन आता है और स्ट्रेन के कारण भी क्या होता है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए कि टेंशन से कैसे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं, आई होप कि आप इससे एग्री करेंगे। जब आप टेंशन में होते हैं तो आप बार बार पानी पीते हैं और एंजाइटी होती है आपको, बार बार पानी पीते हैं तो आप बार बार वॉशरूम भी जाते हैं। जब आप बार बार वॉशरूम जाते हैं तो आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी फ्लश हो जाते हैं और जब वो फ्लश आउट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, और कुछ लोग स्ट्रेस के अंदर खाना बंद कर देते हैं और अपनी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी जब वो खाना खाते ही नहीं, कम खाते हैं या पर्टिकुलर एक टाइप का कि नहीं मेरे को तो अभी खट्टा ही अच्छा लगता है, तो वो भी गलत है। उस तरीके से भी क्या होता है, केवल एक ही टाइप के खाने पे जब आप स्ट्रेस देते हैं, चाहे वो जंक फूड है, चाहे वो खट्टा फूड है, चाहे वो मीठा फूड है, तो उससे भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हम आपको हर केस में ये सजेस्ट करेंगे कि आप अल्कलाइन डाइट वाला हमारा वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने आपको बताया है कि मोर देन 40 आइटम्स हैं जिनको आप अपनी डेली डाइट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अपना साइकोलॉजिकली हम आपको ये कहेंगे कि अगर आपकी एज बड़ी है और आप किसी भी तरीके से टेंशन में हैं या किसी भी तरीके से आप एक्साइटमेंट में हैं, तो आप दोनों चीजों को छोड़ दीजिए और नॉर्मल रूटीन में आप सोचिए कि हाँ हम बेबी प्लान कर रहे हैं और भगवान जो भी हमें देंगे हमें एक्सेप्ट है। हेल्दी होना चाहिए बेबी और इसके आगे उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। इट मैटर्स, बेबी क्या होगा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आज के जमाने में बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों ही एक जैसे हैं। सबके घर एक एक दो दो बच्चे होते हैं और सब दोनों को बहुत प्यार करते हैं। तो आप कम से कम साइकोलॉजिकल प्रेशर ना लें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पीरियड के देरी से आने के क्या कारण होते हैं। एक और फैक्टर मैं आपको बताती हूँ, वो है फॉलिक एसिड। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो फॉलिक एसिड का कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं कि हाँ अब वो प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर्स उनको एडवाइस देते हैं, उनको उनकी फ्रेंड्स भी एडवाइस देती हैं कि अब आप फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट करते हैं तो
तो आपकी दोनों ओवरी से जो आपके फॉलिकल है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि फॉलिकल पहले छोटा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा होता है, इधर छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस तरीके से होता है। तो जब आप फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट करते हैं तो इधर की साइड से भी 1 या 2 फॉलिकल 18 mm से ऊपर आके रप्चर होते हैं, इधर की साइड से भी 1 या 2 फॉलिकल जो है 18 mm से आके ऊपर आके वो रप्चर होते हैं। तो आपको मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं। तो जब आपने 1 मंथ फॉलिक एसिड ले लिया, 2nd मंथ ले लिया, आपने 3rd मंथ ले लिया, तो ऑलमोस्ट आपने क्या किया, ये जो फॉलिकल्स की चेन है, चेन में जितने भी आगे वाले फॉलिकल थे आपने इनको यूज कर लिया। मीन्स आपने उनको एक तरह से रप्चर करवा लिया। अब जो पीछे वाले फॉलिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो फिर आगे आके उनका साइज बढ़ना उतना नहीं हो पाता, वो छोटे में ही रप्चर हो जाते हैं। तो अगर आपने 2-3-4 मंथ तक कॉन्टिन्यूअस फॉलिक एसिड लिया है तो आप और आपको कंसीव नहीं हुआ तो आप प्लीज फिर 2-3-4 महीने के लिए छोड़ दीजिए। फिर 2-3-4 महीने के बाद आप दोबारा से फॉलिक एसिड खाना स्टार्ट करिए, ताकि ये जो पीछे वाले फॉलिकल्स हैं वो भी एक थोड़े से बड़े साइज में आ जाएं और फॉलिक एसिड खाने के बाद क्या हो, वो मैच्योर हो सके। तो आपने फॉलिक एसिड को भी अननेसेसरी कंटिन्यूअसली 6-7-8 महीने तक नहीं लेना है। 2-3-4 महीने के बाद आप उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर 2-3-4 महीने के बाद आप लीजिए। तो जब आपके फॉलिकल ही नहीं बनेंगे तो फिर आपके पीरियड्स भी क्या होंगे, लेट हो जाएंगे या वो मिस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं पीरियड के लेट आने के कितने सारे कारण होते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और डॉक्टर बीना सेठी ने अपने कुछ व्लॉग्स, अपने कुछ वीडियोस डाले हैं डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग के ऊपर, और जहां मैं घूमने जाती हूँ वहां से एक आध वीडियो जरूर शूट करके लाती हूँ अपना। तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ आप भी उनको देखकर खुश हो और मेरे उस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।